मार या माण मृदा, ये मृत्तिका मृदा है। इसका रंग काली या रेगुल मृदा के समान चिकना और काला होता है। मृदा यूपी के, मृदा का मतलब होता है सॉइल, मिट्टी। यूपी के पश्चिमी जिलों में काफी पाई जाती है। आपका स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिया पर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कॉम्पिटिया। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और उस एग्ज़ाम में मेहनत आप करेंगे तो सफलता जरूर पाएंगे। मृदाओं के बारे में हम बच्चों यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। अगली है राकर या राकर। राकर या राकर मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी होता है। ये लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है। जो जनरली ढालों पर पाई जाती है। देखते हैं कि कोई जमीन ऐसे ऊंची बन गई है, कोई पहाड़ से ऐसे आ रही है, स्लोप बन के ना समतल, उसको ढाल बोलते हैं। राकड़ मृदा लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है जो कि ज्यादातर ढाल पर पाई जाती है। मोटी राकड़ और पतली राकड़ के रूप में, किस रूप में? मोटी राकड़, पतली राकड़ के रूप में। अब जो मृदा है वो है भूमटा। तो 5 मृदा हमने बताई थी। लवणी क्षारीय मृदा, पश्चिमी मृदा, और फिर इसके बाद आपकी पठारी क्षेत्र की मृदा में ये सब चल रही है। मार या माण मृदा, पठारी में राकर या राकड़ मृदा, ये सब पठार को होती है। राकड़, राकर, मार, माण, भूमटा, ये सब पठारी क्षेत्र की मृदा है उत्तर प्रदेश। ये विंध्य श्रेणी, ये विंध्य श्रेणी के चट्टानों के, ये विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से, टूटने फूटने से होता है इनका निर्माण। भूमटा मृदा का निर्माण विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ये मृदा कुछ लालिमा मतलब लाल टाइप की होती है। लालिमा क्या होती है? रेडिश, लालिमा लिए हुए होती है। ये मृदा कुछ लालिमा लिए होती है। अब अगला टॉपिक हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, फसल का उत्पादन। फसल का उत्पादन, रबी की फसल। उत्तर प्रदेश के बारे में अब फसल पे आ गए। फसल थी, मृदा थी, फसल थी, और तीसरा टॉपिक था कृषि। तो फसल पे अब आ गए हम मृदा के बाद। उत्तर प्रदेश की फसलें, रबी की फसल। 3 फसल यहाँ पे होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी की फसल की बुआई शीत ऋतु में,
कब होती है? शीत ऋतु के प्रारंभ, यानी कि अक्टूबर। ध्यान दीजिए बच्चों, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। रबी की फसल की बुआई शीत ऋतु के प्रारंभ। कब होता है शीत ऋतु का प्रारंभ? ध्यान दीजिए, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर रबी की फसल। मध्य की जाती है, तो ये फसल हो जाएगी रबी की फसल। क्या क्या है रबी की फसल में? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। इनको कम जल, रबी को कम पानी, और क्या चाहिए? अनुकूल वातावरण में औसत तापमान चाहिए इस फसल के लिए। कौन कौन सी फसल है? गेहूं, रबी की फसल उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गेहूं। कौन कौन सी रबी की फसल यहाँ पे उगते हैं? जौ, चना, मटर मसूर, सरसों, अलसी। नाम याद रखिए, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू इत्यादि। आलू, तंबाकू आदि फसलें, आदि इसी प्रकार की फसलें इस तरह के रबी की फसल में आती है। आप लोगों ने रिवीजन बुक निकाली है, हम रिवीजन करा देते हैं, सब पूरा रिवाइज करने के लिए। मृदा का टॉपिक हमने खत्म कर दिया है। मृदा का टॉपिक हमने उत्तर प्रदेश का खत्म कर दिया। अब हम यहाँ पर आ गए हैं फसल उत्पादन में। फसल का उत्पादन क्या है? फसल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। तो मृदा का टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप करते हैं कि मृदा में क्या थी? मार या माड़ मृदा। ये मृतिका मृदा है, का रंग काला, रेगुर मृदा के समान चिकना काला होता है। ये मृदा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। राकर या राकड़ मृदा लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा होती है, जो जनरली ढालों पर पाई जाती है। मोटी राकड़, पतली राकड़ के दो वर्गों में पाई जाती है। घूंटा मृदा विंध्य श्रेणी के चट्टानों के टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। मृदा कुछ लालिमा लिए हुए होती है। फसल उत्पादन का टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहली फसल रबी की फसल, दूसरी खरीफ की फसल, तीसरी जायद की फसल है। रबी की फसल की बुआई शीत ऋतु के प्रारंभ में अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य रबी की फसल बोई जाती है। इसको अनुकूल वातावरण में कम जल चाहिए, औसत तापमान चाहिए, और ये फसलें होती हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू इत्यादि फसलें जो होती हैं किस तरह की फसल में आती हैं? रबी की फसल में। अगली फसल, अब हम फसल उत्पादन पे आ चुके हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश में फसल का उत्पादन खरीफ फसलें अधिक जल तापमान चाहने वाली, अधिक जल अधिक तापमान चाहने वाली। इनकी बुआई मई से जुलाई तक। खरीफ की इनकी बुआई मई महीने से लेकर जुलाई महीने तक। कटाई इनकी खरीफ की कटाई
सितंबर से अक्टूबर तक काट ली जाती है, सितंबर से अक्टूबर तक कर ली जाती है इनकी कटाई। इनकी कटाई सितंबर से अक्टूबर तक कर ली जाती है। इनकी बुआई मई से जुलाई तक होती है। खरीफ की फसलें, इनमें चावल, खरीफ की फसल में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सामा, कोदो, टांगुन, सनई। सनई जानते हैं किसको बोलते हैं? जूट को। जूट का नाम सनई है। अरहर, 4 महीने वाली अरहर होती है खरीफ की फसल। कौन सी? 4 महीने वाली अरहर जो होती है, 4 महीने में होती है, वही खरीफ की फसल में है। मूंगफली, मूंगफली, कपास, गन्ना, सब खरीफ है। कपास, गन्ना, रामदाना, जो व्रत में खाते हैं, रामदाना का पट्टी बनता है। तिल, काली तिल, सफेद तिल जानते हैं ना, जो संक्रांति में जिसका लड्डू बनता है। तिल्ली आदि फसलें हैं। आदि फसलें आती हैं किसमें? खरीफ की फसल में आदि फसलें आती हैं। जायद की फसलों की बात करें, खरीफ फसलें, खरीफ फसलें पहले बना दे रहा हूं मैं। रबी फसल, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। जायद की फसलें, जायद फसल क्या है? जायद, जायद की फसल क्या है? जायद के बारे में जानते हैं। अधिक तापमान, की आवश्यकता जायद की फसलों के लिए। ध्यान देते रहिए बच्चों। अधिक तापमान की आवश्यकता जायद की फसलों के लिए। इनकी बुआई, जायद की फसल की बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है। जायद फसल की बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है। किस महीने में की जाती है? जायद फसल की बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। और जून जुलाई में तक काट ली जाती है। जून जुलाई तक काट ली जाती है। अधिक तापमान की आवश्यकता होती है जायद की फसल की बुआई में। जायद की फसल की बुआई में अधिक तापमान की आवश्यकता। इसके साथ ही साथ इनको मार्च से अप्रैल में इनको बो दिया जाता है और जून से जुलाई तक काट लिया जाता है। इस फसल को, जायद की फसल को। इसमें ककड़ी, खीरा, खरबूज। कौन कौन सी फसल? ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, तरबूज, परवल, लौकी, सब जायद जायद है। परवल, लौकी। उत्तर प्रदेश का फसल उत्पादन में पड़ रहा है। काशी फल, काशी फल का मतलब कोहड़ा को कहते हैं। काशी के लोग बहुत पसंद करते हैं, काशी में उगाई भी जाती है। कोहड़ा को बोलते हैं काशी फल। मूंग, चीना और लोबिया, ये सब आप लोग नहीं जानते होंगे, जो ज्यादा इंटरनेट वगैरह देखते हैं उनको मालूम होगा। चीना और लोबिया आदि इस फसल में आते हैं। आदि आते हैं, आदि मतलब इस प्रकार की फसल आती है जायद की फसलों में। समझे आप?
ये अल्प अवधि में तैयार होती हैं, कम समय में। ये अल्प अवधि में तैयार होती है, बहुत जल्द होने के बाद हो जाती हैं जायद की फसलें। टेम्परेचर बताएंगे, कंडीशन बताएंगे, अनुकूलता बताएंगे, कितने टेम्परेचर पे क्या चाहिए। गेहूं के बारे में बात कर लें। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता। गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता। टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती पर्वत और पठारी भाग को छोड़कर सभी जगह की जाती है। इसकी सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र में होती है। गंगा घाघरा दोआबा क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है गेहूं ईट। चावल की बात करते हैं। चावल के लिए चिकनी और उपजाऊ मिट्टी, और इसको बोते समय 20 सेंटीग्रेड तापमान। चावल के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 20 सेंटीग्रेड तापमान। इसको जब बोएंगे पकते समय, मतलब कंप्लीट होते समय, इसको पकाने के लिए 27 डिग्री तापमान चाहिए, 27 डिग्री तापमान चाहिए। और इसके लिए वर्षा चाहिए चावल के लिए 75 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर तक का जो वर्षा का आंकड़ा है, इतनी वर्षा की जरूरत पड़ेगी चावल के लिए। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा चावल जो होते हैं हमारे पास, वो है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी, प्रयाग, लखनऊ इत्यादि जिलों में चावल की खेती की जाती है। इसके बाद गन्ने की बात करेंगे। शुगरकेन, गन्ने के लिए दोमट मिट्टी चाहिए। 20 से 26 डिग्री तापमान, 20 से 26 डिग्री तापमान चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए गन्ने के लिए। ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। कपास की बात करें तो यूपी में गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड, बुंदेलखंड में सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है। यहाँ छोटे रेशे की अधिक और लंबे रेशे की कम कपास उगाई जाती है। इन्हें जून जुलाई में बोके अक्टूबर नवंबर तक कपास की चुनाई कर ली जाती है। जैसे कि आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, हाथरस में सघन कपास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके बाद मूंगफली और अफीम की खेती है, उसको हम कल पढ़ाएंगे। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर मैं आपके समक्ष फिर आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा कॉमेंट एरिया। जय हिंद, जय भारत। कठिन अभ्यास करते रहिए, निश्चित सफलता आपके हाथ है। यूपीएससी हो, पीसीएस हो या कोई पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, जब भी आप होंगे सीरियस तो सफलता आपके हाथ है। जय हिंद, जय भारत।